नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अरविंद कुमार वर्मा, सहायक आचार्य समाजशास्त्री, श्री कल्याण राजकीय कन्या महाविद्यालय शिखर। आज के हमारे इस वीडियो का बिंदु है आश्रम व्यवस्था। भारतीय संस्कृति में इसे लोक के अलावा परलोक पर भी ध्यान दिया गया है, अर्थात जीवन का उद्देश्य इस रूप में जीवन यापन करना है कि व्यक्ति की मृत्यु के उपरांत व्यक्ति निश्चित रूप से मोक्ष की प्राप्ति को करे। और इसी लक्ष्य के पूर्ति हेतु यहाँ एक व्यवस्थित व आदर्श जीवन यापन की आवश्यकता को अनुभव किया गया और इस आदर्श से जीवन यापन की जो व्यवस्था है उसे ही हम आश्रम के नाम से जानते हैं। आश्रम मुख्य रूप से एक आदर्शात्मक स्थिति है जिसके अंतर्गत व्यक्ति को अपनी आयु के विभिन्न स्तरों में पृथक पृथक दायित्वों का निर्वाह करते हुए अंतिम लक्ष्य मोक्ष की प्राप्ति की ओर अग्रसर होना होता है। इस व्यवस्था को हिंदुओं के सामाजिक संगठन का मूलभूत आधार कहा जा सकता है और यह जीवन को समग्र रूप से जीवन की एक व्यवस्था है। डॉक्टर P.N. प्रभु ने आश्रम व्यवस्था को स्पष्ट करते हुए लिखा भी है कि हिंदुओं के द्वारा सोची या नियोजित की गई आश्रम व्यवस्था विश्व के सामाजिक विचारों के संपूर्ण इतिहास में एक अपूर्व देन है। आश्रम व्यवस्था किसे कहते हैं? देखिए, आश्रम शब्द संस्कृत के आश्रम धन्य से निष्पन्न है, जिसका अर्थ है पर्णशाला, कुटिया या सन्यासियों के रहने का स्थान तथा एक क्रियास्थल जहां व्यक्ति कुछ समय के लिए ठहरता है और फिर आगे की ओर प्रस्थान करता है। यह एक विश्राम स्थल भी है जहां पर व्यक्ति है वो व्यक्ति कुछ समय के लिए रहेगा। इसी व्यवस्था के अंतर्गत व्यक्ति की जो जीवन है उस जीवन को 100 वर्षों का माना गया है और उसे 100 वर्षों को 4 भागों में विभाजित किया गया है और व्यक्ति के लिए निश्चित कर्तव्य और उत्तरदायित्व में इन चारों ही जो काल है उस कालों में रहेंगे कि एक व्यक्ति इस समय इस प्रकार का कार्य करेगा, फिर इस प्रकार का काम करेगा और जो जो व्यक्ति की एज बढ़ती जाएगी उसके कार्य और कर्तव्य वो अलग होते चले जाएंगे। आश्रम व्यवस्था के प्रकार या आश्रमों का विभाजन। देखिए, आश्रम व्यवस्था है उसे 4 भागों में विभाजित किया गया है। पहला है ब्रह्मचर्य आश्रम। व्यक्ति के उपनयन संस्कार से 25 वर्ष तक की आयु उसके अंतर्गत निर्धारित की गई है। इसी व्यवस्था में व्यक्ति ब्रह्मचर्य जीवन का पालन करेगा और जिसका प्रारंभ जो है, जो कि हम पूर्व में कह भी चुके हैं कि जनेऊ धारण करने के पश्चात या उपनयन संस्कार के पश्चात वो प्रारंभ होता है। शास्त्रों में विभिन्न वर्णों के लिए उपनयन संस्कार की आयु भी अलग अलग निर्धारित की गई है। जैसे ब्राह्मण बालक के लिए 8 वर्ष की आयु, यानी कि एक ब्राह्मण जो है का बच्चा है वो 8 वर्ष की आयु में जनेऊ धारण करेगा। क्षत्रिय का बच्चा 11 वर्ष की आयु में जनेऊ धारण करेगा या उपनयन संस्कार उसका होगा और वैश्य जो बच्चा है वह 12 वर्ष की आयु से ही इस आश्रम में प्रवेश करेगा, यानी कि जनेऊ धारण करेगा। और ब्रह्मचर्य आश्रम की अवधि जैसे कि 25 वर्ष मानी गई है। बालक को गुरुकुल में रहकर विद्या अध्ययन करना पड़ेगा। उसके पहले सबसे पहले गुरु उसका दीक्षा संस्कार करता है, शिष्य रूप में उसको ग्रहण करता है तथा गुरुकुल में वह रहने का अधिकारी बनता है। गुरुकुल में विद्यार्थी को ब्रह्मचारी कहकर पुकारा जाता है और जिसका मतलब होता है महानता के मार्ग पर चलने वाला, अर्थात महान आत्माओं का अनुसरण करने वाला व्यक्ति। ब्रह्मचर्य में ब्रह्म ज्ञान के संचयन का उपक्रम किया जाता है, जिसे इसे यह संज्ञा दी गई है। इस आश्रम में व्यक्ति को ज्ञान प्राप्ति के लिए कठोर मेहनत करनी पड़ती है, तप करना पड़ता है और साधना करनी पड़ती है। ब्रह्मचर्य व्यक्ति के लिए अनेक प्रकार के व्रतों का पालन भी करना पड़ता है, जिसमें नैतिकता, कर्तव्य परायणता, अनुशासन, आचरण की पवित्रता, यौनिक संयम आदि सभी को वो सम्माहित किया जाता है। और ब्रह्मचर्य आश्रम में ब्रह्मचारी के कर्तव्यों को इस प्रकार निर्धारित किया जाता है कि जिससे उसका शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक विकास निर्बाध रूप से हो सके। शारीरिक विकास के उद्देश्य से ब्रह्मचारियों को उस
सभी वस्तुओं से दूर रहने का निर्देश दिया जाता है जो उसमें उत्तेजना पैदा करती है, काम भावना उद्दीपित करने वाली होती है। इसी हेतु ब्रह्मचारी को नृत्य, गायन, सुगंध, मांस आदि से दूर रखा जाता है तथा मानसिक विकास की दृष्टि से ब्रह्मचारी को सत्य भाषण, पवित्रता का आचरण, सत्य की खोज, गहनता के अध्ययन में रुचि आदि पर बल उसको दिया जाना चाहिए। आध्यात्मिकता के संदर्भ में व्यक्ति ब्रह्मचारी सत्य बोलेगा, अहिंसा का पालन करेगा, ब्रह्मचर्य का पालन करेगा, संतोष को धारण करने पर बल दिया जाएगा। और ब्रह्मचारी की दिनचर्या इस प्रकार निर्धारित की गई कि वह स्वयं में सभी श्रेष्ठ गुणों का विकास कर विद्याधन के द्वारा ऋषि ऋण से मुक्त होकर सर्वांगीण व्यक्तित्व का विकास करे। तो इस प्रकार ब्रह्मचर्य आश्रम में व्यक्ति के अनेक प्रकार के कर्तव्य होते हैं। वह उसके लिए वह प्रातः सूर्योदय के पूर्व उठेगा, सिर्फ 2 बार भोजन करेगा, मीठी चीज़ें, तीखी चीज़ें, खुशबू वाली यानी कि गंध की चीज़ें हैं, मांस है, मदिरा है, इसका प्रयोग नहीं करेगा। जो चीज़ें उसके भौतिक सुख सुविधा को बढ़ाती है, जैसे जूता, छाता आदि का वो प्रयोग नहीं करेगा। हिंसा, झूठ नहीं बोलेगा, जुआ नहीं खेलेगा। इस प्रकार उसको एक सादगीपूर्ण जीवन यापन इसके अंतर्गत करना पड़ता है और भिक्षा मानकर अपना जीवन यापन करना पड़ता है, शिक्षा को प्राप्त करता है। दूसरा है गृहस्थ आश्रम। जैसा कि नाम से स्पष्ट है, यहाँ पर व्यक्ति का गृहस्थ जीवन प्रारंभ होता है। ये 25 वर्ष से 50 वर्ष तक की आयु के अंतर्गत होता है। इस आश्रम में बालक है, बड़ा होता है। बड़ा होने के पश्चात उस पर अनेक प्रकार की जिम्मेदारियां आती है। उसको विवाह बंधन में बांधा जाता है और वह पारिवारिक जिम्मेदारियों में संलग्न हो जाता है। परिवार में रहकर उसे अपने परिवार की आवश्यकताओं की पूर्ति करनी पड़ती है। वह संतान को प्राप्त करता है, संतान की देखभाल करता है, संतान का विकास करता है और संतान है उस संतान की सब आवश्यकताओं की पूर्ति करने का काम करता है, परिवार की आवश्यकताओं की पूर्ति करने का काम करता है। बच्चा और बड़ा होता है तो उसे अपने परिवार के अपने जो बच्चे हैं उन बच्चों के विवाह और व्यवसाय की चिंता सताती है। वह उनके लिए अलग प्रकार का काम करता है। व्यक्ति के लिए गृहस्थ आश्रम श्रेष्ठ क्यों है? जैसे इस आश्रम में व्यक्ति समाज कल्याण के संदर्भ में अनेक प्रकार के काम करता है, पुरुषार्थों की पूर्ति करने का कार्य करेगा, विभिन्न यज्ञों का निर्वाह इसके अंतर्गत कर सकता है, क्योंकि यज्ञ के लिए उसे अपनी पत्नी का होना आवश्यक है और यज्ञ तभी व्यक्ति कर सकता है। तो विभिन्न यज्ञों का निर्वाह करेगा और इस प्रकार वह वसुदेव कुटुंबकम की आदर्श स्थिति में अपने आप को विकसित करने का प्रयत्न करता है। एक है वानप्रस्थ आश्रम, जो कि 50 से 75 वर्ष की आयु तक माना गया है। इसी आश्रम में व्यवस्था में व्यक्ति अपने परिवार, कुल और समाज को छोड़कर, स्वार्थ भाव को छोड़कर संपूर्ण समाज की सेवा में लग जाता है। व्यक्तिगत हितों की अपेक्षा सामूहिक हितों में वह ध्यान देना प्रारंभ करता है। इस आश्रम में रहने वाले व्यक्ति को घर से मोह का त्याग करना पड़ता है। वह सांसारिक सुखों से भी विरक्त हो जाता है। वह वन में कुटिया बनाकर कंदमूल, फल अथवा अधिकांश समय ईश्वर भक्ति में बिताने का प्रयत्न करता है, तपस्या करता है। इस आश्रम में व्यक्ति यज्ञों को नियमित रूप से करता है, दान देता है, अतिथियों का सत्कार करता है, धार्मिक ग्रंथों का अध्ययन करता है, आत्मचिंतन करता है, निष्काम कर्म करता है और समाज कल्याण के लिए अनेक प्रकार की क्रियाओं को करता है। काम, क्रोध, मोह और माया, इन पर वो विजय प्राप्त करने का कार्य करेगा। प्राणियों पर दया करना, स्वयं की आध्यात्मिक शक्ति का विकास करना वानप्रस्थी के प्रमुख कर्तव्य होंगे। नेक्स्ट है संन्यास आश्रम, जो 75 से 100 वर्ष तक होता है। इस आश्रम में वानप्रस्थी अपने ज्ञान एवं अनुभव के द्वारा ब्रह्मचारियों को शिक्षा प्रदान करता है। वह उनके व्यक्तित्व के विकास में अपना पूर्ण योगदान देता है। हिंदू सामाजिक व्यवस्था में यह आश्रम इस रूप में महत्वपूर्ण है कि इसके द्वारा सामाजिक कल्याण के उद्देश्यों की प्राप्ति होती है। वानप्रस्थी अपने अनुभवों से लोगों को लाभान्वित करते थे, उसमें नैतिक व मानसिक विकास करते थे। पारिवारिक दृष्टि से भी आश्रम का महत्व है। वानप्रस्थी आश्रम है वो परिवार के लिए
वानप्रस्थ आश्रम हो व्यक्ति के लिए अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि इस आश्रम में व्यक्ति धीरे धीरे आध्यात्म की ओर अग्रसर होता है। अंतिम है संन्यास आश्रम, जिसकी आयु है 75 से 100 वर्ष। संन्यास आश्रम में अंतिम आश्रम है जो 75 से 100 वर्ष था अथवा मृत्यु पर्यंत तक चलता है, जब एक वानप्रस्थी सभी सांसारिक बंधनों का मोह माग त्याग कर अपनी इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर लेता है। संन्यास जीवन को संपूर्ण समष्टि के लिए समर्पित एवं स्वयं के बारे में पूरी तरह से चिंता मुक्त होने की स्थिति कहा गया है। इस आश्रम में व्यक्ति अपना सब कुछ, यहाँ तक कि नाम और गोत्र आदि भी त्याग कर देता है। व्यक्ति विशाल समष्टि में विलीन हो जाता है और इसे अपनी मृत्यु के बाद अंत्येष्टि की चिंता भी नहीं रहती। इस आश्रम में व्यक्ति को केवल एक पुरुषार्थ यानी मोक्ष के लिए प्रत्यक्ष तय क्रिया प्रयत्न करना होता है। मोक्ष की प्राप्ति के लिए एक सन्यासी को एक परिवारजक का जीवन व्यतीत करना पड़ता है और सभी प्रकार के लोभ, लालच, मोह, माया, इनसे व्यक्ति को छुटकारा प्राप्त करना पड़ता है। वह न तो अधिक खुश होता है और न ही अधिक दुखी होता है। इन सब से उसे निजात पानी होते हैं। आश्रम व्यवस्था की उत्पत्ति। देखिए, आश्रम व्यवस्था की उत्पत्ति कैसी हुई, इसमें विभिन्न प्रकार के मतभेद रहे हैं। अल्टेकर का मानना है कि अल्टेकर कहते हैं कि वैदिक काल की सांस्कृतिक प्रतिभा का एक अंग है। सभी लोग अपनी प्रतिभाएं हैं, वो प्रतिभाएं इसके अंतर्गत दिखलाते हैं और इस रूप में आश्रम व्यवस्था की उत्पत्ति होती है। हर व्यक्ति अलग अलग प्रकार का कार्य करता है। अर्थवेद, अथर्ववेद में मुनि शब्द का प्रयोग हुआ है और उत्तर वैदिक काल में विकास के प्रारंभिक स्तर पर केवल 3 आश्रमों का ही उल्लेख मिलता है। उपनिषद में भी 3 आश्रम, गृहस्थ, वानप्रस्थ और ब्रह्मचर्य का वर्णन है, जिसमें वानप्रस्थ एवं संन्यास आश्रम को एक दूसरे में समाहित किया गया है तथा ब्रह्मचर्य अंतिम आश्रम था। परंतु कालांतर में चलते चलते ब्रह्मचर्य आश्रम प्रथम आश्रम बन गया तथा 4 आश्रमों का विकास हुआ। मानव के जीवन को 100 वर्ष का मानते हुए 25-25 वर्षों में इसे विभाजित किया गया। आश्रम व्यवस्था के मूल आधारभूत सिद्धांत। इसके 4 सिद्धांत हैं। एक तो ऋण, व्यक्ति पर 5 प्रकार के ऋण माने गए हैं। देव ऋण, ऋषि ऋण, पितृ ऋण, अतिथि ऋण और भूत ऋण। इन ऋणों से उऋण होने के लिए व्यक्ति को पंच महायज्ञ करना पड़ेगा। तो दूसरे सिद्धांत है पंच महायज्ञ, देव यज्ञ, ऋषि यज्ञ, पितृ यज्ञ, अतिथि यज्ञ और भूत यज्ञ। व्यक्ति के लिए 4 पुरुषार्थ माने गए हैं, धर्म, अर्थ और काम, मोक्ष। और चौथा सिद्धांत है संस्कार, यानी कि 16 संस्कारों की बात कही गई है। गर्भाधान, पुंसवहन, सीमांतोन्नयन, जात कर्म, नामकरण, निष्क्रमण, अन्नप्राशन, चूड़ाकरण, कर्णवेद्य, विद्यारंभ, उपनयन, वेदारंभ, केशांत या गोदान, समावर्तन, विवाह और अंत्येष्टि। जिसमें एक महिला का जो संस्कार है वो विवाह से प्रारंभ होता है और अंत्येष्टि पर खत्म हो जाता है।